हेलो, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी विद तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम वर्ण विचार का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत वर्ण के भेद, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इत्यादि पढ़ा था। आज हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रयत्न को हम 3 भागों में विभक्त कर लेंगे। पहला प्राणवायु के आधार पर, दूसरा घोष के आधार पर एवं अवयवों के अवरोध द्वारा। अब हम प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसको हम 2 भागों में विभक्त कर लेंगे, अल्प प्राण एवं महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, एवं जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आता है एवं दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। अल्प प्राण के अंतर्गत सभी अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला एवं वा आते हैं। महाप्राण के अंतर्गत सभी ऊष्म व्यंजन सा, शा, सा एवं हा आते हैं। प्राणवायु का अर्थ होता है मुख से निकलने वाली वायु। अल्प का मतलब होता है कम एवं महा का मतलब होता है अधिक। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, एवं जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में वायु बाहर आती है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम का वर्ग को देख लेंगे। का, खा, गा, घा एवं अंगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा, पहला है का, तीसरा है गा, पांचवा अंगा। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है। अब दूसरा खा और चौथा है घा। इनके उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में प्राणवायु बाहर आती है। तो इस तरह से प्रत्येक वर्ग के 3 अक्षर अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं तथा प्रत्येक वर्ग के 2 अक्षर महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हर वर्ग के 3-3 अक्षर, तो 15 ये हो जाएंगे और 4 अंतस्थ व्यंजन, तो इनकी संख्या टोटल 19 हो जाएगी। और महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के 2 अक्षर जैसे खा और घा, तो इनकी संख्या 10 हो जाएगी और 4 ऊष्मस्थ व्यंजन, तो इनकी संख्या टोटल 14 हो जाएगी। और हाँ, इसमें स्वर जो है सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत स्वर नहीं आते हैं। कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, अघोष एवं सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं। घोष का ही अर्थ होता है कंपन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वो अघोष के अंतर्गत आते हैं, एवं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में तंत्रियों में कंपन होता है वो सघोष के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण अघोष के अंतर्गत आता है तथा तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण सघोष के अंतर्गत आता है। अघोष के अंतर्गत शा, सा, सा आते हैं, इसमें हा नहीं आता है। और सघोष के अंतर्गत सभी अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा एवं हा आता है। उदाहरण के लिए हम चा वर्ग को देख लेंगे। चा, छा, जा, झा एवं या। तो प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण चा, ये हो गया पहला, छा दूसरा, ये दोनों अघोष के अंतर्गत आएंगे। तीसरा जा, झा एवं या, ये तीनों वर्ण सघोष के अंतर्गत आएंगे। चा, छा का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। जा, झा और इया का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो इस तरह से अघोष व्यंजनों की संख्या हो जाती है। प्रत्येक वर्ग के 2 अक्षर 10 और 3 ये 13। और सघोष व्यंजनों की संख्या हो जाती है 15। प्रत्येक वर्ग के 3 अक्षर 15 और प्लस या, रा, ला, वा, हा 5 ये, तो इनकी संख्या टोटल 20 हो जाती है। और अघोष और सघोष में से स्वर जो हैं वो सब सघोष के अंतर्गत आते हैं, अघोष के अंतर्गत स्वर नहीं आते हैं। अब हम पढ़ेंगे अवयवों के अवरोध द्वारा व्यंजनों का वर्गीकरण। अवरोध का अर्थ होता है रुकावट। स्पर्शी व्यंजन
का वर्ग से पा वर्ग तक सभी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 25 होती है क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और वर्गों की संख्या 5 होती है। और स्पर्श संघर्षी, इनकी संख्या 4 होती है, चा, छा, जा एवं झा। वे वर्ण जिसमें स्पर्श भी होता है और हवा को संघर्ष करके बाहर आना पड़ता है स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे संघर्षी व्यंजन। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा को संघर्ष करके बाहर आना पड़ता है वो संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसकी संख्या भी 4 होती है, सा, शा, सा, हा। इन्हें ऊष्मस्थ व्यंजन भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्धस्वर व्यंजन। इनकी संख्या 2 ही होती है, या और वा। अर्धस्वर के बारे में पढ़ेंगे। इनकी संख्या होती है 2, या और वा। अब नासिक के बारे में पढ़ेंगे। सभी वर्गों के पंचमाक्षर अंगा, इया, डा, ना एवं मा ये नासिक के अंतर्गत आते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का ज़्यादा भाग नासिका से बाहर आता है वो नासिक के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्श्विक। पार्श्विक के अंतर्गत एक ही व्यंजन आता है, ला। पार्श्विक का अर्थ होता है बगल। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ मसूड़ों को स्पर्श करती है और दोनों साइडों से हवा बाहर आती रहती है वो पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। अब हम पढ़ेंगे लुंठित। लुंठित को प्रकंपित भी कहते हैं। लुंठित वर्ण की संख्या 1 ही है, रा। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह में घर्षण करती रहती है वो लुंठित के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त को ताड़नजात भी कहते हैं। इनकी संख्या भी 2 ही होती है, ड़ा और ढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।